यहाँ बने हैं 75 सालों से लॉकडाउन जैसे हालात। वो इतने तो लॉकडाउन लगू जरा। अरे अब रोड तो आप देख रहे थे वहीं आए, देखो तो। आज़ादी का जश्न हम भले ही मना रहे हों, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते यहाँ के बासिंदे। सैनिक कई पहरी निकाल गई, जेठे डाकुमेंट से परास्त रहे। आश्वासन दिया है सर, पर किसी ने विकास की ओर हाथ नहीं बढ़ाया। ये जीवन जीने को मजबूर है यहाँ के रहवासी। तमाम सरकारें एवं शासन प्रशासन जानकर भी बने हुए बेखबर। हम बात कर रहे हैं बिजावर विधानसभा के ढोड़न पलकुआ की। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव मिश्रा। अगर मैं आपसे कहूं शिक्षा, स्वास्थ्य, लाइट, बिजली एवं रोड के बिना या शासन प्रशासन की किसी अन्य योजना के बिना आपको जीवन यापन करने के लिए कहीं छोड़ दिया जाए, हमारे देश आज़ाद होने के 75 साल बाद क्या आप अपना जीवन यापन कर लेंगे? शायद आपका जवाब ना ही होगा। लेकिन जिस जगह आज हम मौजूद हैं, ये जिला मुख्यालय से लगभग 70 से 80 किलोमीटर दूर यह एक गाँव है ढोड़न पलकुआ। यहाँ के रहवासियों का जीवन नरकीय जीवन है। आखिर क्यों नरकीय जीवन है, आइए उन्हीं से हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के रहवासी, उनसे हम बात करते हैं। यहाँ पर शासन प्रशासन ने देखा जाए तो बिजली के तार तो खींच दिए हैं, लेकिन बिजली नहीं दी है। शासन प्रशासन ने यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र बना दिया है, लेकिन उप स्वास्थ्य केंद्र में भी ताला पड़ा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे। शासन प्रशासन ने यहाँ पर शिक्षा के लिए विद्यालय तो दिया है, लेकिन विद्यालय में ताला लगा रहता है और यहाँ पर कोई भी शिक्षक पढ़ाने नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि यहाँ पर आने के लिए रास्ता ही नहीं है, रोड ही नहीं बना हुआ है यहाँ के लिए। हमारे साथ मौजूद है हमारे पीछे यहाँ के रहवासी, यहाँ के बासिंदे। उनसे बात करते हैं आखिर क्या समस्या है उनको। दादा, नाम क्या है आपका? हमारा नाम कलुआ। कलुआ नाम है। कैसे जीवन यापन करते हैं आप? अरे अब जैसे हम कर रहे सो हम ही जाने, इतनी व्यवस्था हो जाए तब फिर कहानी का है। रोड कैसा है यहाँ पे? अरे अब रोड तो आप देख रहे थे वहीं आए, देखो तो। हाँ, हमने तो रोड अभी देखा है। बरसात के मौसम में हालत बस से बदतर होती होगी। हाँ, यहाँ हो जाती इतनी, कोई आने जाने का साधन कोई साधन नहीं है। अच्छा रात बरात बाल बच्चों या कोई बीमार हो जाए तो आफत लग गई। अच्छा। हाँ, ये स्वास्थ्य केंद्र आपके यहाँ पीछे बना हुआ है, उप स्वास्थ्य केंद्र लिखा है पलकुआ, हाँ। जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। बिजावर विधानसभा ही आती है, ठीक है। अभी वहाँ पर लॉक लगा हुआ है। कभी शिकायत आपने की इसकी? वो में तो लगो ही राजू, लॉक लगा रहे, लॉक खुलते नहीं वहाँ? नहीं खुलते। अच्छा, आपके यहाँ देखा जाए शिक्षा विभाग ने यहाँ बिल्डिंग बना दी है, शायद लाखों रुपए खर्च भी बिल्डिंग में हुआ होगा। कभी कभी विद्यालय खुलता है? जी खुलता है सर, नहीं खुलता है। कभी कभी खुलता है, कभी कभी नहीं खुलता है। तो आपके बच्चों को जैसे शिक्षा अध्ययन करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करने कहाँ पर जाते हैं? पढ़ाई करने के लिए श्रीमान जी अभी लॉकडाउन लगा है। वो इतने तो लॉकडाउन लगू जरा। जैसे स्कूल खोले तो 2 महीना में 2-4 बार यदि खुल गए थे कि अतिथि शिक्षक ने यदि खोल दिया तो उसको तभी से फोन लगा दिया कि कोई स्कूल खोल लेना, मिल रहा वहीं बैठने, तो बैठती रहती है। ये बहुत सही बात कही इन लोगों ने। भले हमारे देश में लॉकडाउन 1 या 2 साल से लगा हुआ है, लेकिन लगभग 75 सालों से इस गांव में लॉकडाउन जैसी हालत बने हुए हैं। इनके लिए लॉकडाउन एक सामान्यता बात है। हमारे साथ मौजूद यहाँ के अन्य रहवासी भी है, इनसे बात करते हैं। आबादी कितनी है यहाँ की? 400-500 5,000 के लगभग आबादी है। तो कभी ना कभी स्वास्थ्य खराब लोगों का होता होगा, लड़ाई झगड़ा यहाँ पर होता होगा, विवाद होता होगा। तो आपको जैसे कॉल करना है पुलिस के लिए, एम्बुलेंस के लिए, तो कैसे आते होंगे? वे लोग नहीं आते थे, पैदल आते थे। रोड है नहीं है, रोड की व्यवस्था नहीं है, तो परेशान है आदमी। टावर नहीं है, अच्छा, टावर की व्यवस्था नहीं है। नंगे के रिपोर्ट करने जाने आउ तो थाने तक जाने आउ। टावर ही मिला तो जंगल में मिलते थे, मिलते ही नहीं टावर। अच्छा, में जाना पड़ता है जंगल की साइड में। अगर भैया बात की जाए, सत्ता परिवर्तन हुआ, पहले कांग्रेस भाजपा लगातार सत्ता परिवर्तन होता रहा, ठीक है। यहाँ के हालात लोगों ने आश्वासन दिया होगा, क्या हालात सुधरे यहाँ पे? सबने आश्वासन दिया है सर, पर किसी ने विकास की ओर हाथ नहीं बढ़ाया है। अबे आए थे विधायक जी जब वोटें डरती थी तब के, हाँ विधानसभा बिजावर है अपनी सर, कह गई थी रोड के लाए, लेकिन दोबारा नहीं आए वोटें ले जाने के बाद। और जो भी किया हो, उन्होंने ना भी किया हो, हम लोग उतने साक्षर नहीं है कि उनके यहाँ जाके पूछे या कुछ भी करें। तो देहाती हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, बात करने का ढंग भी नहीं है। 8वीं तक स्कूल क्या है श्रीमान जी, हम लोग है ना, सरकारी कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार ने आज तक कोनो व्यवस्था करी है थे। सिर्फ जो
ठेकेदार ने व्यवस्था करी ऊपर से ठेका लेके जो अस्पताल बना गया सो भूत और रान लगे से मान जी आप देखो तो जाके गोलियन के ढेर लगे ना झाड़ रहा है को ना कच्चू नहीं कर रहा है ना कोनो व्यवस्था है। यदि हम बीमार हैं तो बमीठा जाए 35 किलोमीटर है वही में यदि किसी से झगड़ा हो गया तो रास्ता में भी छेंक के और अच्छी तरह धुन ले के मांदा जो तुम रिपोर्ट कर भी जा रहे अब तो इस प्रकार से हमारे आज सैनिक कई पैरी निकल गई जेठे डाकुअन से परास्त रहे ठोकिया मोहन हंसड़ी के थे सीमान जी उपजी हैं और आते हैं हम लोग बहुत परेशान हैं। यदि ई पार के से वो बंदा से हमें मुक्ति दिलवा दे सरकार तो बहुत अति उत्तम है और हमारे बाल बच्चों को भविष्य बहुत अच्छे सुधर जाए। आखिर शासन प्रशासन का ध्यान इस ओर क्यों नहीं आता है? कहीं ना कहीं मेन मुद्दा यही पर है कि देखा जाए तो पूरे देश प्रदेश में योजनाएं चल रही हैं, विकास हो रहा है, आखिर पलकुआ ग्राम ही डॉक्टर ढोरन पलकुआ जो एरिया है यही योजनाओं से वंचित क्यों है? ये सवाल बड़ा बनता है। जी जिस अभी से वंचित है कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व है आज 30-40-45 साल से यहाँ लगा हुआ है और इनने कई बार कहा कि हम लोग तुम लोगों को भगा देंगे वो कर देंगे तो हमारा किराया विक्रय जो है रजिस्ट्री वगैरह ये सब रोक देंगे। तो हम तो जब से देश स्वतंत्र भाव तो आज तक ही पार्क से स्वतंत्र नहीं है ना सरकार से स्वतंत्र है, बिल्कुल गुलाम है जैसा ही कि तैसा ही सब। यदि हम लकड़ियाँ काट भी जाए तो वन विभाग वाले आके तत्काल जेल में पेड़ दी तुम शेर यदि मर गो अपने आप मर गो यदि नदियाँ बहा के यहाँ गो तो आदमी है जेल चल पेड़ देता वे साबुत है साहब। लकड़ी काटना तो कहीं ना कहीं गलत बात है, लकड़ी नहीं काटना चाहिए, ठीक है, संपदा हमारे यहाँ की है। लकड़ी से नहीं है, अगर उनका शुगर हम मान लें तो तत्काल हमें जेल, उनका जानवर हमारा नुकसान कर दे तो हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि उनका कानून उनके हाथ में है। हम लोग ना तो साक्षर हैं कि कुछ कर सकें या सुना सकें, वो इतना हमारे पास ना तो कोनो जरिया है, यहाँ कोई मजदूरी नहीं है। यहाँ आप देखें सबके ताले लगे हुए हैं, लगभग सभी आदमी निकल गए, कुछ लोग शेष हैं एक एक घर से, एक एक आदमी एक एक घर पे बाकी है, बाकी सब लोग बाहर चले गए मजदूरी के लिए। और कुछ यहाँ और जितनों आप लोग चार्ज के बीच में सुन रहे हम की समस्याएं और समस्या हल कर भी गिलाने आए हैं, इतनी आज तक किसी और ने नहीं सुनी, न सरकार ने सुनी, न प्रशासन ने सुनी, न नेता ने सुनी है। अब यदि चुनाव आवे वाला हुए तो सभी नेता अवाई हो जाए और हम वहाँ एकत्र करके वोटे तो देना ही देना है सरकार को जब हैं थे। आपने अभी एक बात कही, आपने बोला था कि यहाँ का जो वन विभाग एरिया है वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से भगाने की में लगा रहता है कि आप लोग ये गांव छोड़ के कहीं कहीं और बस जाए, तो भगाने पे मुआवजा तो मिलेगा आपके लिए? जी मुआवजा नहीं लेते क्या आप लोग? नहीं मुआवजा लेते हैं सर, लेकिन क्या है कि जो यदि देते ही नहीं। अब 9 लाख रुपए तक का ऐलान करते हैं वे लोग कि हम 9 लाख रुपये देंगे। 9 लाख रुपया में श्रीमान जी हम आपका चूल्हो नहीं आने हैं कि यदि घर ही मकान बन जाए तो नहीं बन पाने हैं। तो शासन से हमें इस प्रकार की सुविधाएं दिवाई जाए कि परिवार में एक नौकरी वालों हो जाए, चाहे वो चपरासी जो होवे वो योग्यता है, और जो शासन चाहे सरकार के नियम हो उस नियम से हमें मुआवजा दे दें, भगा देते श्रीमान जी। हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ पत्रकार है CS चौहान साहब। देखा जाए इस गांव की स्थिति बद से बदतर है। रोजगार तो आपको क्या समझ में आया, क्या क्या रोजगार करते होंगे ये लोग? देखिए यहाँ गवर्नमेंटें आती हैं जाती हैं, कई दलों की गवर्नमेंटें आई हैं और गई भी हैं, लेकिन आज तक ये यथार्थ है गौरव जी की ये सत्य है कि धरातल पे कोई भी योजना का काम नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ये मॉनिटरिंग का कहना चाहिए कमी हो सकती है, क्योंकि यदि निचले स्तर पर काम नहीं होगा तो वो योजनाएं फ्लॉप मानी जाती हैं। तो हमारा तो निजी मानना है कि यदि कोई भी सरकारी योजनाएं हैं तो इनको धरातल से मॉनिटरिंग करके जो जिनके लिए वो योजनाएं बनाई गई हैं वहाँ तक वो पहुँच रही हैं अथवा नहीं पहुँच रही हैं, तो इसकी मॉनिटरिंग होना चाहिए। नहीं पहुँच रही तो जो बीच के बिचौलिया उन पर कार्रवाई होना चाहिए। ये हमारा मानना है कि ये होना चाहिए। और हम यही कहना चाहेंगे कि जो इन लोगों की चूँकि इतने वर्षों से इनके दादा परदादा यहाँ पर बसे हुए हैं, तो या तो इनके लिए शासन योजनाएं पूरी मुहैया कराए, या वो नई किसी में नेशनल पार्क हो गया या इनके ये आड़े आ रहे हैं तो नेशनल पार्क अच्छा है, चलो अपन भी मानते हैं पर्यावरण के दृष्टिकोण से, यदि वो होता है तो इनको उचित मुआवजा देकर किसी दूसरी जगह शिफ्ट करें ना। तो क्या विस्थापन के लिए
आप तैयार होते हैं अगर विस्थापित आपको किया जाए यहाँ से कहीं और? जी सर। तो शर्तें क्या होंगी आप विस्थापन की? शर्तें कोई बता सकता है आप में? शर्तें श्रीमान जी हम बस बता शर्तें सका क्या शर्तें होंगी आपकी? पहली शर्त तो जा है श्रीमान जी कि हमारा पढ़ो लिखो लड़का एक नौकरी में लगा दें। एक नौकरी हो गई आपकी। जी। सेकंड? दूसरी शर्त जा है कि हमारे जमीन को मुआवजा जो है, ये ऐसी जमीन मिलने भी नहीं है सर, चाहे जहाँ रखा दें अभी, तो हमारी ज़मीन को अच्छोचित मुआवजा दिया जाए, पेड़ों को दिया जाए, घर मकान को, और 18 साल के बालक जो है मतलब वोटर लिस्ट में नाम जुड़ चुका है, चाहे मौड़ी हो चाहे मोड़ा हो, और विधवा को श्रीमान जी। नौकरी भी चाहते हैं आप, मुआवजा भी चाहते हैं? जी, मतलब हम पढ़े लिखे लड़का का मुआवजा नहीं लेंगे श्रीमान जी, यदि नौकरी होगी तो मुआवजा नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। बस नहीं लेंगे जी जी। बाकी जो 18 साल की हमारी मौड़ी ब्याह तक के लिए शर्तें बैठी को आवते ही नहीं है रोड की खातर, तो उसको मुआवजा मिले। जो विधवा स्त्री हो गई उसका भी मुआवजा मिले। लेडी जो मर्द खा तो मिलवाई का है बराबरी को जाए, जब मोदी जी ने दो, सब पूरी सरकार ने दो। सही बात। एक बात यहाँ बहुत बड़ी निकल के आती है, जिस गांव में योजना एकदम बुनियादी सुविधाएं वहाँ पर नहीं है, तो क्या यहाँ विवाह की स्थिति अगर देखी जाए तो आपकी युवाओं की शादी यहाँ पर होती है? नहीं होती सर, शादी नहीं होती। नहीं होती सर। कम से कम आज 10 साल से हमारे यहाँ कोई लड़का की शादी नहीं हुई मौड़ियन से बाहर। अच्छा, शादी लड़की की हुई नहीं है? नहीं हुई सर, ना होती है श्रीमान जी। अच्छा, ये रोड देख के श्रीमान जी, न तो कोई कमी नहीं है, अच्छी लड़का है, मतलब जितने जो के है इतने, लेकिन नहीं आता सर। शिक्षा का स्तर क्या कैसा है गाँव का? शिक्षा का बिल्कुल 0% है श्रीमान जी। 0 शिक्षा है जी। छोटू, छोटू क्या नाम आपका? रामदेव यादव। रामदयाल यादव? रामदेव यादव। रामदेव यादव। छोटू ये बताओ, गांव में आप रह रहे हो, मोबाइल यूज करते हो? मोबाइल नहीं है? टावर नहीं है। अच्छा, पढ़ने कहाँ जाते हैं आप? 8 लो पढ़ाई। स्कूल खुलते हैं? हाँ। नहीं खुलते हैं। 2 साल से नहीं खुले, 3 साल से। ये तो लॉकडाउन लागू जीवन से अच्छा। तो आप खुद सोचो, अगर आप शिक्षा अध्ययन नहीं करेंगे भविष्य में क्या करेंगे आप? अब का स्कूल ही नहीं खुल रहा है। स्कूल नहीं खुल रहे हैं? नहीं, स्कूल अभी बंद है। स्कूल साथ खुल भी जाएंगे, अभी बंद है स्कूल। लेकिन आपके गांव की हालत तो लंबे समय से यही हालत है। 8वीं के बाद स्कूल ही नहीं है। स्कूल है ही नहीं है। इस गांव की हालत बस से बदतर है। हमने कुछ रहवासियों से, बासिंदों से यहाँ बात की, उनका यही कहना है कि यहाँ पर रहना तो दुष्भर है, साथ ही साथ गांव में एक भी सुविधा नहीं है। शासन प्रशासन से भी उन्होंने कई सारी मांग की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है, चुनाव के समय में चुनावी वादे तो कई सारे इनसे किए जाते हैं, जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वह कहीं ना कहीं स्वप्न दिखाकर यहाँ से गोल हो जाते हैं। एक चीज और यहाँ अगर यहाँ से बात निकल कर सामने आती है, जंगली क्षेत्र है यहाँ पर, प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था की गई है आपके लिए कि आपको जो जंगली जानवर यहाँ तो आते होंगे, आप लोगों को खतरा बना रहता होगा, तो उससे बचने के लिए क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है? आप ही से पूछते हैं हम। कुछ नहीं श्रीमान जी की गई व्यवस्था, यदि हमारी मवेशी जंगल हैं जा सुनाहर खा लेत, और यदि केस बनवाई सोते बाबू बैठे पन्ना में सु बिखा लेत, कागज खा लेत। सो श्रीमान जी हमें कोनो व्यवस्था नहीं है, ना आज तक मिली गया। हाँ, न कुछ। राष्ट्रीय उद्यान से तो हमें आज तक 1 किलो आटा तक नहीं मिला श्रीमान जी। अच्छा जी। नाम क्या बताया था आपने अपना? हमारा नाम जगन्नाथ यादव, भूतपूर्व सरपंच पलकुआ। सरपंच साहब ने, जो भूतपूर्व सरपंच है जगन्नाथ यादव जी, उनने कहीं ना कहीं वो राष्ट्रीय जो ये पार्क है, पार्क से कहीं ना कहीं खपा नजर आ रहे हैं। खपा होने की बात यही है कि उनकी वजह से गांव को सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो अभी तक सुविधाएं इस गांव को नहीं मिली हैं। यही उनके खपा होने का कारण है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर बुजुर्ग हैं। दादाजी क्या उम्र है आपकी? हमारी है जो 70 साल की। 70 साल उम्र हो गई। लगभग आज़ादी के बाद आपका जन्म होने लगा था। ठीक है, गांव की स्थिति तब से यही बनी हुई है? यही बनी जो, यही बनी साहब। हालात सुधरे कुछ नहीं है? हाँ, कुछ नहीं सुधरो। अच्छा, कुछ नहीं सुधरो। कभी आपने, आपकी उम्र 70 वर्ष हो गई, आपने सोचा है अपने जो आपके गांव का भविष्य कैसा होगा? कभी इसके लिए आवाज उठाई आपने? अब ये अब जब वाहन बारदानी कोई चलत नहीं है, बस नहीं बंद चला, कछु चलता ही नहीं है। हैरानी यही है हमें और का। हाँ, बस नहीं चला और रोड के जाने जरिए बस ही नहीं आउ, कोई आवते ही नहीं है। हाँ, कई ये जुड़े मिले हैं, अकेले को सुनता ही नहीं है। ये परेशानी है। लास्ट टाइम आपको यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र पे जो ताला लगा है उस तस्वीरें दिखा देते हैं। आप हमारे कैमरामैन से हम कहेंगे तस्वीरें आप दिखाएं कि स्वास्थ्य केंद्र में जो ताला लगा हुआ है, यहाँ की स्थिति है, हाल ही यहाँ खुद कर रही है, हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ के रहवासियों ने अपनी आप बीती बताई है। आप बीती में उसके आगे हम कुछ कहें, कहीं ना कहीं
वो लाजमी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की हालत बस से बदतर है और हालत को तस्वीरों में आप देख चुके हैं। रहवासियों ने अपनी आप बीती सुनाई है। लाभ जो ग्रामीणों को मिलना चाहिए वो यहाँ के ग्रामीणों को लाभ नहीं मिला है। साथ ही इस गांव में एक भी पक्का मकान हमें अभी तक नजर नहीं आया है। हम ग्रामीणों से बात करते हैं क्या हालत है यहाँ पर। बस अगर वैक्सीन की बात करें, वैक्सीनेशन हुआ है यहाँ पर? वैक्सीन लगी है? वैक्सीन किसी को नहीं लगी? कछु जना लगी है। मतलब देखा जाए तो लगभग 75% लोग अभी भी वैक्सीन नहीं लगी है। अच्छा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं इस गांव की हालत कितनी बस से बदतर है। क्या हालात है इस गांव के, यहाँ के रहवासी कैसे जीवन यापन करते हैं, नरकीय जीवन यापन करते हैं इस गांव में, क्योंकि यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं नहीं है। शायद ही आप लोग इस गांव में आके अपने 2 दिन भी यहाँ व्यतीत नहीं कर सकते हो। और यह लोग लगभग 70 से 75 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, इसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। नमस्कार।